नमस्कार दोस्तों, मैं द्रुतिका आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे शंकर शेष जी का नाटक कौन, एक और द्रोणाचार्य। तो चलिए हम उसकी समीक्षा को देखते हैं। तो एक और द्रोणाचार्य, इसके लेखक हैं शंकर शेष, प्रकाशन है 1972। नाटक के पात्रों के बारे में देखते हैं। नाटक के पात्र हैं अरविंद। अरविंद जो है ये नाटक का मुख्य जो केंद्रीय पात्र है। शिक्षक जो कि आदर्शवादी है, किंतु सत्ता के दबाव में आदर्श को ताक पर रखना पड़ता है। अब अरविंद होता है ये बहुत ही जो ईमानदार स्वाभिमानी शिक्षक रहता है, लेकिन ये अपनी पत्नी के हाथों ये विवश होकर ये भी सत्ता के दबाव में आ जाता है और गलत राह चुन लेता है। विमलेंदु है, ये भी एक शिक्षक है और सत्ता के विरोध में अपनी जान से हाथ गंवा बैठता है। और ये भी एक शिक्षक होता है और ये जो जब गलत काम करने से मना कर देता है तो इसको जो मार दिया जाता है। अन्य पात्र हैं अनुराधा। अनुराधा कौन है? अनुराधा जो है ये कॉलेज की जो है बहुत ही आदर्श छात्रा है, ठीक है। और अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का पुत्र होता है कौन? राजकुमार, जो अनुराधा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। चंदू यह जो कॉलेज का आदर्श विद्यार्थी है और इसे जो है नकल के जुर्म में पकड़ा जाता है, झूठे जुर्म में। और द्रोणाचार्य, आप सभी जानते हैं कि द्रोणाचार्य किस में रहते हैं? महाभारत में। और क्योंकि इसमें जो है दो समांतर कहानी के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसमें प्राचीन पात्र भी हैं और आधुनिक पात्र भी हैं। दुर्योधन, अश्वत्थामा, द्रौपदी आदि। क्योंकि इसको स्कूल से जो है इसको जोड़ के ये कहानी लिखा है शंकर शेष जी ने कि किस तरह से एक शिक्षक विवश हो जाता है ना, कि बच्चों को आगे बढ़ाने में किस तरह से अपना ये काम करता है, कैसे करता है। और लेकिन कुछ इसमें जो जब सत्ता हावी हो जाती है तो यहाँ पर जो है अरविंद को हार माननी पड़ती है। तो जोड़ के जो है आधुनिक शिक्षक और जो पुराने शिक्षक थे, मतलब गुरु थे, उनको जो है इसमें जो जोड़ के जो है इस नाटक को बनाया गया है। विशेष है एक और द्रोणाचार्य नाटक 1972 में प्रकाशित हुआ। कथानक है, कथानक में एक शिक्षक की तुलना द्रोणाचार्य से की जाती है। देखिए, एक शिक्षक होता है जिसकी तुलना किससे की जाती है? द्रोणाचार्य से, क्योंकि द्रोणाचार्य भी एक शिक्षक ही थे, भले ही उस समय इनको गुरु का नाम दे दिया जाता था, जिसने एक शिक्षक को अन्याय सहन करने की परंपरा दी। और ये द्रोणाचार्य था। आपको जब कहानी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये द्रोणाचार्य जब ये बहुत ही जो है अभाव में जीता रहता है, तभी जब भीष्म आते हैं इनसे जो है अपने बच्चों की जो है ये भीम, पांचों पांडव और कौरवों की जो है शिक्षा के लिए इनसे बात करते हैं, तो तभी इनकी हालत थोड़ी सुधरती है। तो कैसे एक शिक्षक को न्याय सहन करना पड़ता है, ये सब इसमें जो है दोनों से को मिलाकर इसमें कहानी नाटक में जो है बताया गया है। इस नाटक में दो समस्या को दर्शाया गया है। पहला शिक्षा व्यवस्था में कदाचार और दूसरा है वेतनभोगी मध्य वर्ग के अध्यापक के अस्तित्व की समस्या। अब एक वेतनभोगी मध्य वर्गीय जो अध्यापक होता है, उसके अस्तित्व की किस तरह से क्या करे कि वो अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे और अपना घर भी अच्छे से चलाए, इस तरह की उसके अस्तित्व की ये समस्या को इसमें दिखाया गया है। समीक्षा है, अरविंद एक ईमानदार और आदर्शवादी शिक्षक है जो कि कॉलेज की अध्यक्ष के बेटे को अनुराधा छात्रा के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ लेता है।
अध्यक्ष का बेटा कौन है? राजकुमार। साथ ही अध्यक्ष का बेटा नकल करते हुए भी पकड़ा जाता है। फिर बाद में जो है नकल करते हुए भी पकड़ा जाता है। बात को दबाने के लिए अध्यक्ष अरविंद को लालच देता है और धमकाता है। विवश होकर अरविंद सत्ता के आगे झुक जाता है और रिपोर्ट वापस कर लेता है, क्योंकि अरविंद एक मध्य वर्गीय शिक्षक है। ये झुकना नहीं चाहता, लेकिन इसकी पत्नी कौन है? लीला। इसको धन के लिए जो है गलत कार्य करने के लिए जो है उकसाती है। इसके पश्चात अरविंद अपने मन के द्वंद्व में फंसा रहता है, तनावपूर्ण स्थिति में रहता है, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा हो जाता है। सत्ता के आगे आदर्श केवल मुख दृष्टि बना रह जाता है। वो कहते हैं ना कि अच्छाई जो है चंद मिनट में खराब हो जाती है और बुराई जो हावी हो जाती है। भले ही जीतता आखिर में सत्य है, लेकिन यहाँ पर जो है जो बुराई है वो जीत रही है। सत्ता के आगे आदर्श केवल क्या बना रहता है? मुख दृष्टि। विमलेंदु भी एक शिक्षक ही है, किंतु उसने अपने आदर्शों के आगे समझौता नहीं किया, किंतु उसे जान गंवानी पड़ गई। अब उसे भी कहा जाता है, लेकिन वो जो है अपनी आदर्शों के ऊपर में जो है ये अपने जो है अपने आदर्शों के बदले में जो इसको जो है अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह स्थिति जानकर अरविंद अपने मन ही मन खुद में ग्लानि भाव से जूझता है। विमलेंदु का संघर्ष उससे कहता है कि आओ तुम भी समझौता करो। यदि समाज तुम्हें भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहता है तो तुम बनो, क्योंकि तुम व्यवस्था के विपरीत नहीं चल सकते। यदि चलोगे तो तुम्हें भी मेरी ही भांति मार दिया जाएगा। ये विमलेंदु होता है, लेकिन इसकी आत्मा जो है इधर उधर भटकती रहती है। ये मर गया होता है फिर भी। नाटक में शिक्षक को ही अपने सवालों में फंसा दिखाया गया है। जैसे युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा था कि कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी या पुत्र? विमलेंदु का अंतिम वाक्य से नाटक समाप्त होता है कि तू द्रोणाचार्य है। व्यवस्था और कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ की भांति बहता हुआ वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य। व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाला टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। इस नाटक का उद्देश्य केवल पौराणिक कथा को दोहराना ही नहीं, बल्कि सूक्ष्मतम मानवीय सत्य को खोजना है, जिससे मनुष्य पौराणिक घटना को आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की चेष्टा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। कथा प्रसंग में द्वंद्व को लेकर चलने वाला आधुनिक चेतना का एक प्रयोगशील नाटक है। एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो नाटक है उसकी समीक्षा समाप्त होती है। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हर तरह का हर क्षेत्र से आपका कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है। भले ही समीक्षा के तौर पर ही सही, क्योंकि समय कम है। तो निबंध है हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, कविता, व्याकरण, भाषा, जो भी है सब क्षेत्र को जो है यहाँ पर जो है पूरा कराया जा रहा है। तो आप जो है अधिक से अधिक, और प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी हो रही है शुक्ल की बुक से, उसका वाचन भी हो रहा है। शाम 4 बजे और रात को 8 बजे जो है प्रश्नोत्तरी भी हो रही है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि इसके लाभ उनको मिल सके, क्योंकि शुक्ल की बुक का क्वेश्चन तो आना तय है। जो प्रश्नोत्तरी ला रहे हैं PYQ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो जो आपके सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों को समीक्षा अच्छी लगती है, हमारी क्लास अच्छी लगती है,
तो कमेंट दीजिए, और आपको किस तरह से और वीडियो चाहिए उसके बारे में भी बताइए, ताकि हम आपको आपके लिए उस तरह का वीडियो ला सकें। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको अगली कड़ी में।